भक्तिमती श्री मीराबाई जी। भाग 3। बाल्यकाल। मीराबाई का जन्म राठौड़ों की मेरतिया शाखा के प्रवर्तक राव दूदाजी के द्वितीय पुत्र राणा रतन सिंह जी की पत्नी कुसुम कुंवरी के गर्भ से वैशाख शुक्ला तृतीया अक्षय तृतीया के दिन सन 1555 में जोधपुर राज्य के अंतर्गत मेरता में हुआ। प्रेम भक्ति के संस्कार मीरा जी को अपने पितामह दूदाजी की गोद से ही प्राप्त हो रहे थे। पूर्व जन्म की प्रीति और वरदान तो थे ही। वे जब 5 वर्ष की थी तो पुष्कर की यात्रा में आए संतों की जमात मेरता आई। मीरा सुधा सिंधु में वर्णन है कि यह घटना डाकोर में हुई जब मीरा जी दूदाजी के साथ तीर्थ यात्रा में गई थीं। उनके साथ उनके सेव्य ठाकुर गिरधर गोपाल जी थे। मीरा जब उनकी सेवा पूजा देखती तो शरीर पुलकायमान हो जाता और समाधि सी लग जाती। संत विचार करते कि यह बालिका पूर्व जन्म की कोई महान भक्ता है। वे संत जब जाने लगे तो मीरा जी मचल गई कि इन ठाकुर जी को मैं ही लूंगी। संत भला अपने सेव्य ठाकुर को किसी को कैसे दे दें। मीरा को विरह व्याप गया। उसने अन्न जल त्याग किया और रोते रोते नेत्र सूज गए। रात को संत के स्वप्न में गिरधर गोपाल जी आए और कहा, बाबा अब आप विलंब मत करो, मुझे अविलंब मीरा को प्रदान कर दो, क्योंकि उसके पास जाने के लिए ही मैं आपके पास आया था। प्रातःकाल स्वयं संत ठाकुर जी को लेकर मीरा के पास गए। मीरा को वह मूर्ति नहीं दिखती, साक्षात गिरधर दिखते थे। वे प्रेम से उनकी सेवा करती। उनके प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ती चली जा रही थी। दूदा जी ने उनके लिए एक श्याम कुंज बनवा कर उसमें गिरधर गोपाल को पधरा दिया। वर्तमान में ये ठाकुर जी उदयपुर के पीतांबर राय मंदिर में विराजित हैं। मीराबाई श्याम कुंज में भांति भांति से गिरधर गोपाल के लाड़ लड़ाती। दूदा जी के पास अनेक संतों का आना जाना लगा ही रहता था। वे सभी मीरा को देखकर प्रसन्न होते और मीरा को भी उनका सत्संग प्राप्त होता। उन्हें बार बार सुनने को मिलता था कि भगवत प्राप्ति के लिए गुरु की परम आवश्यकता है। कभी कभी मीरा बहुत व्याकुल हो जाती। एक बार उन्होंने दूदा जी से पूछा, मुझे गुरु कैसे मिलेंगे? दूदा जी ने कहा, आज गुरु पूर्णिमा है, तू श्याम कुंज में अपने गिरधर को रिझा, वे तेरे लिए अवश्य गुरु को बुला देंगे। आज श्याम कुंज में जो संत आए उन्हें ही तुम अपना गुरु जानना। मीराबाई बहुत प्रसन्न हुई और उस दिन संत रैदास संतों की जमात के साथ पुष्कर जाते हुए वहां पधारे। मीरा जी ने उन्हें गुरु रूप में स्वीकारा और उन्होंने राम नाम का मंत्र दिया। मीरा जी की ही वाणी है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। यह बहुत ध्यान देने की बात है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई कहने वाली मीराबाई को दीक्षा राम नाम की मिली थी। वे राम राम ही जपती थी, इसलिए साधकों के मन में राम नाम या कृष्ण नाम को लेकर कोई दुराग्रह नहीं होना चाहिए। दोनों नाम एक ही हैं। मीरा जी ने अनेक जगहों पर स्वीकार किया है, गुरु मिले रैदासा। संत रैदास को ही उन्होंने गुरु माना है। एक दिन मेरते में एक बारात आई। गाजा बाजा सुनकर मीरा ने भी कौतूहलवश देखा और पूछा, माँ यह घोड़े पर बैठा हुआ कौन है? माँ ने कहा, बेटी यह तेरी अमुक सखी का बींद दुल्हा है। मीरा ने पूछा, माँ मेरा बींद कौन है? माँ ने हंसकर कह दिया, तेरा बींद तो गिरधर गोपाल है। मीरा ने स्वीकार कर लिया कि यही मेरे पति हैं। इस प्रकार बाल्यकाल में ही यह भाव प्राप्त हो गया। बाल्यकाल में ही उन्हें योग विद्या और संगीत विद्या भी प्राप्त हो गई थी। राव दूदा जी अपनी पोती के लिए सारी व्यवस्था करते और उसे देख देख कर बड़े प्रसन्न होते। मीरा जी पद रचना भी करने लगी। मीरा जी को विवाह के पूर्व ही भगवत साक्षात्कार भी हो गया। उनके पदों में विरह व्यथा और संयोग सुख दोनों का वर्णन मिलता है। ना तो नाम को जी महासु तनक न तो जाए। इसमें मीरा जी ने वर्णन किया है कि गिरधर के वियोग में भोजन न करने से पीली पड़ गई। लोगों ने कहा पिंड रोग हो गया। बाबुल ने वैद्य को बुलाकर नब्ज दिखाई। जा बैदा घर आपने रे म्हारो नाम न ले, मैं तो पागी विरह की तू औषध काहे को दे। अपनी विरह दशा का वर्णन करती हुई मीरा जी बताती हैं
कि मांस गला जा रहा है, तन छीज रहा है। कभी घर में, कभी आंगन में इधर उधर खड़ी होती हूं, म्हारी व्यथा न बूझे कोय। इस पद का अंत तो बहुत ही मार्मिक। काड़ कलेजों में धरूं, कागा तू ले जाए। जा देसा म्हारो पिए बसे, वे देखे तू खाए। म्हारे ना तो नाम को रे और न ना तो कोय। मीरा व्याकुल विरहनी हरि दर्शन दीजो मोय। मीरा जी की ताई जी चित्तौड़ की थी। उनके भतीजे थे राणा भोजराज। मीरा की ताई जी चाहती थी कि दोनों का विवाह हो जाए, पर मीरा को यह अभीष्ट नहीं था। उन्होंने माता से कहा भी कि एक बार आपने ही कहा था कि गिरधर मेरे पति हैं, और मैंने स्वीकार भी कर लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय। माँ ने कहा, वह तो मैंने ऐसे ही वाणी से कह दिया था, किंतु लोक मर्यादा के लिए विवाह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। यदि इस संबंध को ठुकराया गया तो चित्तौड़ इतना बलवान राज्य है कि राणा सांगा मेरता का अस्तित्व मिटा देंगे, इसलिए तुम्हें यह विवाह स्वीकार करना होगा। भोजराज को बुआ को लिवाने के बहाने मेरता बुलाया गया। मीरा के चचेरे भाई जयमल उन्हें राजमहल में सब स्थान दिखा रहे थे। तभी उनके कानों में भजन की बड़ी सुंदर ध्वनि पड़ी तो जिज्ञासा हुई। जयमल ने कहा, कुंवर साहब, मेरी बहन है मीरा। मुझसे 4 साल बड़ी है। वह अपने सेव्य ठाकुर गिरधर गोपाल जी को एकांतिक श्याम कुंज में लाड़ लड़ा रही है। उनका समय गिरधर गोपाल की अष्टयाम सेवा में ही व्यतीत होता है। यह उन्हीं के गायन की ध्वनि है। यह सुनकर भोजराज अत्यंत प्रसन्न हुए और इनके मन में आया कि मैं जब से मेरता आया हूं, इस भक्तिमती की गाथा मेरे कानों में पड़ रही है, इस भक्तिमती के दर्शन मैं भी करूं। उन्होंने पूछा, क्या मुझे भी गिरधर गोपाल और इनकी अनन्य अनुरागिणी मीरा का दर्शन हो सकता है? जयमल ने कहा, अवश्य, आप ही का महल है, पधारें, लेकिन हमारी जीजी मीरा के भजन भाव में विक्षेप नहीं होना चाहिए। यह प्रसंग मीरा चरित में तो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा गया है, हम तो संक्षेप में ही स्मरण कर रहे हैं। मीरा तानपूरा लेकर गा रही थी, गिरधरलाल प्रीति मत तोड़ो। भोजराज ने दर्शन किया, बहुत देर तक खड़े रहकर उस दिव्य पद का श्रवण किया और मीरा जी की भाव दशा को देखकर उनके हृदय में आनंद की लहर सी दौड़ गई। वे मन में विचार करने लगे कि मैंने इस प्रकार की अनुरागिणी राजकन्या पहली बार देखी सुनी है, जिसे शरीर संसार की सुदबुद्ध नहीं है। उनके मन में आया कि यह भक्तिमती कन्या चित्तौड़ पहुंच जाए तो हमारे कुल का भी उद्धार हो जाए। हमारा अत्यंत सौभाग्य होगा, चित्तौड़ वृंदावन बन जाएगा। इससे स्पष्ट है कि भोजराज का हृदय बहुत निर्मल और भक्तिपूर्ण था। वास्तव में उनके संबंध की चर्चा तो मेरता में चल ही रही थी और इसीलिए मीरा जी बहुत व्याकुल थी। उनकी सुनने समझने वाला कोई नहीं था, इसीलिए तो श्याम कुंज में गिरधर गोपाल को व्यथा निवेदित कर रही थी। आंखों से अश्रुधार बह रही थी। जयमल लौटना चाह रहे थे, तभी पद पूरा हुआ तो मीरा की नजर उन पर पड़ गई। जयमल ने प्रणाम किया और पूछा, जीजी, इस प्रकार क्यों रो रही हो? मीरा ने कारण बताया तो भोजराज को बहुत ही संकोच हुआ। फिर जयमल ने भोजराज का परिचय दिया तो मीरा भी अत्यंत सकुचा गई। सारी बातें समझते हुए भोजराज ने ही मौन तोड़ते हुए कहा, मीरा जी, वास्तविक अपराधी मैं ही हूं। मेरे कारण ही आपको इतनी पीड़ा हो रही है। लेकिन आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरता और चित्तौड़ का प्रगाढ़ संबंध दोनों के लिए हितकारी है। फिर भारतीय ललनाएं तो अपने माता पिता की आज्ञा के अधीन रहती हैं। आपकी गिरधर गोपाल के प्रति जो निष्ठा है वह अत्यंत आदरणीय है। मैं भी इस निष्ठा को देखकर नतमस्तक हूं, किंतु आप जैसी भक्तिमती चित्तौड़ पधारेंगी तो यह चित्तौड़ का सौभाग्य होगा। मैं आपको वचन देता हूं, मैं केवल आपकी सन्निधि प्राप्त करके श्री कृष्ण चरण कमल में प्रीति चाहता हूं, मुझे आपसे किसी सांसारिक संबंध की अभिलाषा नहीं है। मैं आजीवन पूज्य भाव से आपका दर्शन करता रहूंगा, कभी भी पत्नी भाव से आपका स्पर्श नहीं करूंगा। आपको चित्तौड़ में अपने भजन भाव में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। कितना कठोर निर्णय लिया भोजराज ने।
अंत तक निभाया भी पूरी तरह और स्वयं मीरा के अनुरोध करने पर भी दूसरे विवाह के लिए तैयार नहीं हुए, वरना उस काल में राजपूतों में तो बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी ही। किंतु भोजराज ने वैवाहिक सुख को पूर्णतः मीरा की भक्ति पर न्यौछावर कर दिया। मीराबाई के चरित्र गान में प्राय भोजराज जी का उदात्त चरित्र और उनकी मौन साधना अनकही ही रह जाती है। अपनी शपथ सुनाकर भोजराज चले गए। मीरा जी को भी कुछ समाधान मिल गया लगता है। गिरधर गोपाल एक प्रारब्ध की पूर्ति के लिए हमें चित्तौड़ भेजना चाहते हैं। भोजराज जैसे सहज, सरल, निष्काम भक्तियुक्त पुरुष के द्वारा हमारी भक्ति की सुरक्षा होगी, ये हमारी ढाल बनकर रक्षा करेंगे। वे ठाकुर जी के सामने इकतारा लेकर बैठ गई है। प्रियतम, अब हमारी निष्ठा का निर्वाह भी हो जाए और माता पिता की चिंता का समाधान भी हो जाए, ऐसा कुछ उपाय प्रस्तुत करें। मीरा जैसे ही भाव राज्य में आई तो उन्हें गिरधर गोपाल की वाणी सुनाई दी, तुम बिल्कुल मत घबराओ। तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि पाणिग्रहण के समय तुम्हारी भामवरी मेरे साथ पड़ रही है। विवाह के प्रत्येक रिवाज में तुम्हारे आगे आगे मेरी उपस्थिति रहेगी। तुम्हारे आगे मैं और मेरे आगे भोजराज रहेंगे। संसार को यही दिखाई पड़ेगा कि भोजराज और मीरा का पाणिग्रहण हो रहा है, लेकिन मैं रहूंगा वहां। तुम मेरी मूर्ति साथ रखना। मैं ही तुम्हारा बींद बनकर आऊंगा। तुमको प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि मेरे पीतांबर से तुम्हारी चुनरी की गांठ जोड़ी जा रही है। ठाकुर जी का आश्वासन पाकर मीरा जी को चैन मिला। अब विवाह के रीति रिवाज होने लगे। विवाह उत्सव की तैयारी बड़े उत्साह से होने लगी। विवाह के पूर्व का दिन आ गया। मीरा व्याकुल हो रही थी। गिरधर ने कहा था कि मैं बींद बनकर आऊंगा, अब तक तो आए नहीं। इसी व्याकुलता में ठाकुर जी को शयन कराकर पौड़ गई। आज ठाकुर जी ने स्वप्न में मीरा का वरण किया। अत्यंत सुंदर वेश में दूल्हा बनकर श्यामकरण घोड़े पर बैठकर आए। बाजे बज रहे हैं, ग्वाल बाल भी बराती बनकर आए हैं। द्वाराचार संपन्न हुआ। फिर स्वप्न में ही ग्रंथिबंधन, भामवरी, सिंदूरदान आदि सारे नेकचार हुए। पिताजी गिरधर गोपाल को कन्यादान कर रहे हैं। मंत्रोच्चार हो रहा है। मीरा अत्यंत प्रसन्न है। चारों ओर हर्ष का वातावरण है। इस प्रकार भोजराज से विवाह के पहले ठाकुर जी ने विधिवत मीरा से विवाह किया। स्वप्न में विवाह में जो हल्दी चढ़ाई गई, मेहंदी लगाई गई, वह जागृत अवस्था में भी मीरा को लगी हुई थी। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। इतना ही नहीं, विवाह में मीरा जी को नंद बाबा द्वारा अनेक वस्त्र आभूषण दिए गए। वे भी जागृत अवस्था में मीरा जी के पास थे। मीरा जब जागी तो सारे चिन्ह उनके श्रीअंग पर थे। ठाकुर जी ने जो चढ़ावा चढ़ाया था वे दिव्य वस्त्र और आभूषण, हाथों में मेहंदी, सिंदूर, महावर आदि का सुंदर श्रृंगार था। माना तो यही जाता है कि स्वप्न तो मिथ्या है, पर हमारे वैष्णव सिद्धांत में तो यह जगत सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में अधिष्ठित है, इसलिए यह मिथ्या नहीं हो सकता है। यह मिथ्या नहीं है, यह तो भगवान का लीला विलास है। यह समाधान हम उनके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं जो जगत को मिथ्या मानते हैं। चलो, हमने मान लिया कि स्वप्न मिथ्या है, लेकिन स्वप्न में करुणा करके साक्षात ठाकुर जी पधारे, तो क्या आप में यह कहने का साहस है कि स्वप्न में आए हुए ठाकुर जी मिथ्या हैं? यदि कोई ज्ञानी ऐसा भी हो जो यह कह दे, तो उस ज्ञानी को दूर से ही हमारी दंडौत है। स्वप्न भले ही मिथ्या हो, पर स्वप्न में दर्शन देने वाले ठाकुर जी कभी मिथ्या नहीं हो सकते। जब अंत करण विशेष पवित्र हो जाता है, उस समय तो स्वप्न भी स्वप्न नहीं रह जाते हैं, सच्चे हो जाते हैं। रामचरण रति निपुण विवेका ऐसी अनुरागिणी तृष्टा भी कहती है, सपने बानर लंका जारी, और दूसरे ही दिन हनुमान जी ने लंका जला दी। माता ने पूछा, मीरा, यह मैं क्या देख रही हूं? आज दिन में बारात आएगी, रात में विवाह के सब विधि विधान होंगे और तू पहले से ही दुल्हन के साज सजाकर बैठी है। यह सब कहां से आया? ऐसे दिव्य आभूषण तो यहां कोई बना भी नहीं सकता। ये तो इस लोक के मालूम नहीं पड़ते। सौभाग्य कुंवर राणावत जी ने मीरा चरित लिखा है, जो प्रामाणिक ग्रंथ है।
उसमें लिखा है कि वे वस्त्र आभूषण वैसे ही थे जैसे कि बाद में चित्तौड़ से आए, किंतु उनकी दिव्यता की कोई बराबरी नहीं थी। बाद में राणा भोजराज की श्रद्धा देखकर मीरा जी ने उन्हें भी वे दिव्य वस्त्राभूषण दिखाए। मीरा जी का यह पद बहुत प्रसिद्ध है। माई महाने सुपने में बरी रे गोपाल, राती बीती चुनरी ओढ़ी मेहंदी हाथ रसाल, काई और कून बरू भांवरी माँ को जग जंजाल। मीरा जी माँ को बताती हैं कि रात में स्वप्न में गिरधर गोपाल ने मुझसे विवाह किया। मेरे हाथों में मेहंदी रचाई गई, चूनर ओढ़ाई गई और भांवरी हुई। अब मैं दूसरे के साथ क्या भांवरी फेरूं, यह सब कुछ तो जंजाल है। माँ ने कहा, मीरा, अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यह सब तो दिख ही रहा है। अब तो जो लोक व्यवहार करना है वह तो करना ही होगा, नहीं तो हम सब पर बड़ा संकट आ जाएगा। मीरा ने भी मान लिया कि जन्मभूमि के कुशल क्षेम की खातिर स्वयं संकट सह लूंगी। अब तुम जैसा चाहो कर लो। सन 1572 में महाराणा सांगा के युवराज भोजराज के साथ मीरा जी का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। लोगों की दृष्टि में तो मीरा जी की चूनर का छोर भोजराज के पटके से बंधा हुआ था, लेकिन मीरा अनुभव कर रही थी कि यह गिरधर के पीतांबर से बंधा हुआ है। मीरा को बहुत दहेज उपहार दिए गए। मीरा की माँ ने कहा, मीरा, तुम्हें जो वस्त्र और आभूषण चाहिए तुम ले लो। मीरा ने कहा, माँ, मुझे तो गिरधर गोपाल को ही दे दो, बाकी माल धन अपने पास रखो। प्रिया दास जी वर्णन करते हैं, देवो गिरधारी लाल, जो निहाल कियो चाहो, और धन माल सब राखिए उठाई के। बेटी अति प्यारी, प्रीति रंग चढ़ियो भारी, रोए मिली महतारी, कही लीजिए लड़ाई के। प्यारी बेटी मीरा पर प्रेम का यह रंग चढ़ा देखकर माँ ने रोते रोते गले से लगा लिया और कहा, गिरधारी लाल को तुम ले लो और प्रेम से इनकी पूजा सेवा करो। मीरा जी के डोले में ही गिरधर को पधरा दिया गया। मीरा डोले में बैठ उनके नेत्रों से नेत्र मिलाते हुए चली। अपने प्राण पति को पाकर वे सुख से फूली नहीं समा रही थी। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी के शब्दों में, मेर तो जन्मभूमि झूमी हित नैन लगे, पगे श्री गिरधारी लाल पिता ही के धाम में। राणा कै सगाई भई करी ब्याह सामानई, गई मती बूढ़ी बारंगीले घन श्याम में। भांवरे पड़त मन सांवरे स्वरूप मांझ तांवरे सी आवे चलिबे को पतिग्राम में। पूछे पिता माता पट आवरण लेजिए जू लोचन भरत नीर कहा काम दाम में। इस भाग में हमने मीराबाई जी के बाल्यकाल के बारे में जाना। इससे अगले भाग 4 में हम भक्तिमती श्री मीराबाई जी के ससुराल के जीवन के बारे में जानेंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।